हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे वितान बुक से पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग। रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, पत्रकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक थे। उनकी जो हम आज जो रचना पढ़ने जा रहे हैं, इसको जब आपने पढ़ा होगा तो इससे खुद को बहुत अच्छी तरह से आप जोड़ पाए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कहानी का क्रमिक विकास नहीं दिखाऊंगी, बल्कि रचनाकार इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इससे ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम अपने घरों में भी देखेंगे कि हम जैसे नई पीढ़ी के हैं, उस तरह से हमसे पुरानी पीढ़ी और उनसे भी पुरानी पीढ़ी, पहले की पीढ़ी है हमारे घर में। तो यहाँ 3 पीढ़ियाँ या फिर किसी के घर में 2 पीढ़ियाँ है, जनरेशन जिसे कहते हैं। तो इस तरह से एक हर पीढ़ी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के बीच टकराव, द्वंद्व होता ही है। हर घरों में हम देख सकते हैं। कभी ऐसा होता है जो बड़े कुछ कह रहे हो और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं, और बच्चे कुछ कह रहे हो, बड़े उसे समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप में ही वे एक मन मुटाव में रह जाते हैं। तो इस तरह की ही जो द्वंद्व की मन मुटाव या फिर एक जो भावना है, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ जो यशोधर बाबू है वह पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, और उनके जो बच्चे हैं वे नई पीढ़ी के प्रतीक हैं। तो इस तरह से उनकी अपनी सोच है, वे अपनी मान्यताएं रखते हैं, और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी मान्यताओं, उनके विचारों को समझे और उन्हें ही वो अनुकरण करे, उसका ही अनुकरण करे। जबकि उनके बच्चे जो है वो आज की पीढ़ी, जैसे कि नई पीढ़ी है, हम सभी जानते हैं, हम सब भी हैं, तो हम सब अपना अलग एक विचार रखते हैं और उसी पे हम चलते हैं, उसी भावनाओं को लेकर हम चलते हैं। हमें पसंद नहीं है कि हम पर कोई किसी प्रकार का आरोपण करे। तो उसी तरह से यहाँ उस तरह की भावना दिखाई गई है। और कुछ यहाँ पे एक यशोधर बाबू की जो पत्नी है उनके बारे में दिखाकर एक ऐसी पीढ़ी को भी दर्शाया गया है, जो कि पुरानी पीढ़ी होते हुए भी पूरी तरह से अपने आप को नई पीढ़ी के रूप में ढाल लेती है। मतलब उनका व्यक्तित्व उतना अडिग नहीं है, उतना दृढ़ नहीं है कि वह अपने व्यक्तित्व में ही बने रहे, अपनी जो मान्यताएं हैं, जो विचार है, उनको लेकर जकड़े रहें या फिर उसी में खड़े रहें, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व को ढाल देते हैं अन्य व्यक्तित्व में। तो इस तरह से उनकी पत्नी है, यशोधर बाबू की पत्नी, वह अपने कुछ कारण है उसके पीछे भी, जैसे कि अपने बच्चों की खुशी, उनके लिए वह अपने आप को नई पीढ़ी के तौर तरीकों में ढाल देती है। क्योंकि एक माँ वैसी ही होती है जो कि हर तरह से अपने आप को बच्चों की खुशी में ढालना पहला कर्तव्य समझती है, और वो वैसा ही करती है। इसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो भी ऐसा ही करती है। पर यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व है वह बहुत दृढ़ है, और वह इस तरह से ढल नहीं पाता है। और कुछ बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि किसंदा के बारे में बताया गया है। किसंदा का महत्व दिखाते हुए यहाँ पे गुरु के महत्व की बात की गई है, कि किस तरह से यशोधर बाबू किसंदा को अपना गुरु मानते हैं, और उनके मान्यताओं को, उनके सिद्धांतों को वो अपने आत्मसात कर चुके हैं, और उसे ही वह अनुकरण करते हैं, उसका ही वह पालन करते हैं। यह एक प्रकार की परंपरा है जो कि अब नई पीढ़ी में हम नहीं देखते हैं, या फिर बहुत कम देखते हैं। जो कि पहले की पीढ़ी में यह परंपरा थी, जो गुरु का सम्मान करना और गुरु के सिद्धांतों को, उनकी बातों पर चलना। तो ये दिखाते हुए ये बात भी हमें रचनाकार दिखाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ नई पीढ़ी जो है, जो अपने अपने जो विकास के क्रम में है, विकसित हो रही है, अपना आर्थिक विकास कर रही है, शैक्षिक विकास कर रही है, अच्छे जैसे कि यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी है। तो तीनों बेटे अच्छे जगहों में हैं, अच्छे स्तर में हैं, नौकरी या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, और बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो अच्छे ही स्तर पे है। फिर भी
अभी जो नई पीढ़ी की ये मानसिकता हो गई है कि वह अपनी जो राह में है उसमें अगर विकास भी कर रहे हैं, शैक्षिक विकास हो या फिर आर्थिक विकास हो, पर वह अपने लिए कर रहे हैं, उसमें वह दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे रिश्तेदार हो या फिर परिवार के लोग हो। जिस तरह से यहाँ पे यशोधर बाबू का जो बेटा होता है वह कमाता ज़रूर है पर वह अपने लिए कमाता है, उसकी सोच ऐसी है। नई पीढ़ी की सोच यही है कि वह अपने लिए कमाता है, अपनी सुख सुविधाओं को भोग करने के लिए कमाता है, वह अपने बिरादरी के लोगों के लिए देने के बारे में वह नहीं सोचता है। इस तरह से यहाँ भी दिखाया गया है। और साथ ही साथ कुछ बातों में यशोधर बाबू थोड़ा ढल भी जाते हैं, जैसे कि जब उनकी सिल्वर वेडिंग होती है और घर में पार्टी रखी जाती है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता है, पर जब वो देखते हैं कि पार्टी रखी गई है तो वे मन ही मन सोचते हैं और थोड़ा खुश भी होते हैं कि जिस अनाथ के जन्म पे किसी ने लड्डू भी नहीं बांटा था और उसकी शादी की सालगिरह पर आज पार्टी रखी जा रही है। मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है वह उनकी खुशी के लिए रख रहे हो, बल्कि वह दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ऐसी है जो कि अर्थ को दिखाना चाहती है। उनके पास कितने पैसे हैं, वो पार्टियां कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो वो ये सब दिखाना चाहती है। उसे दिखाने के क्रम में वे पार्टी रखते हैं। पर ये जानते हुए भी यशोधर बाबू उसे अपनी बच्चों की खुशी में वह और पत्नी को देखते हुए वह उसमें शामिल ज़रूर होते हैं। पर जब उनका बेटा उन्हें केक कट करने के बाद जब उपहार देता है और उपहार में ड्रेसिंग गाउन देता है और वे मन ही मन खुश भी होते हैं, पर जब वो कहता है कि इसे पहनकर आप सवेरे दूध लेने जाना, और जब ये वाक्य वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जो खुशी वो जाहिर कर रहे थे कि मेरे बेटे ने कुछ मुझे उपहार स्वरूप दिया है, पर वह उपहार स्वरूप ज़रूर दिया गया है, पर वो उपहार में उन्हें एक अपना कर्तव्य फिर याद दिला रहे हैं, जबकि उस समय बेटे को अपने पिता की जिम्मेदारी, पिता का कर्तव्य लेना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था कि उनका जो काम है वह स्वयं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करता है वह। तो यहाँ उन्हें बहुत अंदर से दुख होता है, इसीलिए उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है। और पर जब वह उस कोट को पहनते हैं तो वह अनुभव करते हैं कि वह किसंदा के सिद्धांतों को आत्मसात कर रहे हैं और भी अंदर से वह उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो यह एक बात उनके अंदर आती है। तो इस तरह से इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन को दर्शाया गया है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आधुनिकता की ओर बढ़ता जो हमारा समाज है, और एक और हम देखेंगे कि नई नई उपलब्धियों को समेट रहा है, जैसे कि मैंने कहा अर्थ को प्राप्त कर रहा है, शैक्षणिक विकास कर रहा है, पर दूसरी तरफ वो मनुष्य जो है वह अपनी मनुष्यता को कहीं ना कहीं वह खोता चला जा रहा है। इस कहानी में एक जो संस्कारी व्यक्ति यशोधर बाबू है, उसके माध्यम से यही दिखाया गया कि किस तरह से संस्कार संपन्न थे लोग, पर अब नई पीढ़ी चाहे कितनी विकसित हो गई हो, कितनी नई नई उपलब्धियां कर लिया हो उन्होंने, पर वो जो संस्कार है, वो जो मनुष्यता है, वह कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। और इस तरह से उन दोनों के बीच सामंजस्य वो नहीं बिठा पा रहे हैं, चाहे नई पीढ़ी हो या फिर पुरानी पीढ़ी हो, दोनों के बीच सामंजस्य एक प्रकार की समानता होनी चाहिए, वह नहीं है। यही द्वंद्व हम देखेंगे यशोधर बाबू के मन में है, क्योंकि वे सजग हैं, वे इस चीज़ से चिंतित हैं। ये जो असमंजस्य का जो व्यवहार हो रहा है दोनों पीढ़ियों के बीच, इससे वह सजग है, इसीलिए वे ये अनुभव कर पा रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी इसका अनुभव भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह अपनी जो विकास या फिर जो अर्थ को दिखाने की होड़ में वह अंधी होकर उसी में लगी हुई है, और इस कारण वह इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से इस कहानी में यही कहा गया है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद जो मैंने अभी बताया, इसे देखने के बाद आप लोगों को इस कहानी से ऐसे वाक्यों को निकालना है, या फिर ऐसे जो विषय है जहाँ पे दिखाया गया है कि पुरानी पीढ़ी के बातों को नई पीढ़ी नहीं मान पा रही है, या फिर नई पीढ़ी की जो बातें हैं वे पुरानी पीढ़ी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बातों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है अलग से। धन्यवाद।